नमस्कार, 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग आज पूरी हो गई। हर बार की तरह इस बार भी लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। बम पर वोटिंग हुई है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 65% से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो वहीं अब हरियाणा में वोटिंग होनी बाकी है, जिसको लेकर प्रचार चरम पर है। पर चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार वोट के बदले 100 गज प्लॉट और 2 कमरे के मकान देने के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, पर कांग्रेस की कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। तो कैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विपक्ष है बेदम, बताएंगे आपको। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई की। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है या फिर दोषी साबित हो चुका है तो उसके खिलाफ बदले के तौर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर करते हैं। तीसरे और आखिरी फेज की वोटिंग भी हो गई आज पूरी। 65% से ज्यादा वोट पड़े हैं। क्या कह रहा है ये तो यही कह रहा है कि राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान आज बेहोश हो गया होगा। इनके कैलकुलेशन में तो 65% तो कभी था ही नहीं। उनकी सारी रणनीति इतने हाई पावर वोटिंग पे तो कभी आज तक हुई नहीं। तो क्या हो रहा है वहां पे? इस वोटिंग के आधार पे यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, सबसे बड़ी पार्टी जो होगी। और जो सरप्राइज एलिमेंट जम्मू कश्मीर के चुनाव में है, और खास करके जो नॉन जम्मू वाला इलाका है, मतलब घाटी, वहां छोटी छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट्स, ये अलग अपना कमाल दिखाएंगे। मतलब एक ऑलरेडी जिस तरह का बवाल जो शुरू में मचा था कि कांग्रेस और एनसी की सरकार आ रही है, जो खबर आ रही है वो ये कि लोगों ने घाटी के अंदर भी दोनों ही ट्रेडिशनल पार्टीज को दरकिनार कर दिया। मतलब आपके पास इक्का दुक्का जो है, डबल डिजिट गलती से पहुंच गए तो पहुंच गए, वो भी नहीं पहुंच पाओगे, इस तरह की स्थिति है। और ये क्यों? क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव खुद उमर अब्दुल्ला हार सकते हैं तो उनके छोटे मोटे लोगों की तो गिनती ही नहीं है। तो अब जो सरकार बनते हुए नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तो मेहनत नहीं की। अगर मेहनत की होती तो कुछ वहां पे कमाल होता जम्मू क्षेत्र के अंदर, जिससे वो काफी नाराज है कि हम तो इधर डूबे और उधर कांग्रेस पार्टी को डुबा दिया। सारा नसरुल्ला और पता नहीं हमास और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने, सारे जो तीर थे इन लोगों ने चला दिए, लेकिन उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी पार्टी बेशक, और चांसेस ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आएंगे तो पहली बार ऐसा भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का जो है, जो मुख्यमंत्री हो, एक हिंदू मुख्यमंत्री जो है वो मिल सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। बिल्कुल सर, जम्मू कश्मीर में चुनाव तो खत्म हो गया और जैसा सर ने समझाया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन क्या इस बार के चुनाव में निर्दलीय जो काफी संख्या में इस बार चुनावी मैदान में रहे, वो क्या कुछ खेल बिगाड़ेंगे? देखिए, खेल बिगाड़ेंगे और अब्दुल्ला मुफ्ती के खेल बिगाड़ेंगे। कांग्रेस पूरी रेस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली कैंसिल हुई, वो मैसेज गया जम्मू के रीजन में, जहां पर 24 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव है। और वो वोटिंग जो हुई है उससे पहले 2-3 ऐसे फैक्टर आए जम्मू के रीजन में, जहां भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20% का एज मिल गया। पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों के बीच ही जम्मू के रीजन में ज्यादा टकराव होता है। वो जो पार्टियां अब्दुल्ला की या मुफ्ती की पार्टियां हैं, वो कुछ क्षेत्र जहां पर मुसलमान जो है वो 30-40% हैं, वहां पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो 32 सीटें कांग्रेस को दी गई थी इस गठबंधन में, उसमें से 29 सीटें जम्मू के क्षेत्र में थी, 3 सीटें घाटी के क्षेत्रों में एनसी ने दिया था। लेकिन जम्मू के क्षेत्र में ही
29 सीटों पर कांग्रेस का प्रचार तंत्र ही इतना कमजोर हो गया कि फिर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एज लेती गई और उसके बाद अंतिम चरण के चुनाव के समय उससे पहले 2-3 फैक्टर आए। एक तो एक जो राइट विंगर पार्टी थी जम्मू के रीजन में और उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्जर कर लिया, वो पूरा समर्थन देने के लिए साथ में आ गया। 1-2 निर्दलीय उम्मीदवार थे, उसने भी समर्थन दे दिया और साथ ही एक नया तरीका वहां पर अपनाया गया कि डोगरा कोई हिंदू सीएम होगा जम्मू कश्मीर का। और हिंदू सीएम की बात अगर जम्मू कश्मीर में हो, 1947 से अब तक मेहर चंद जो थे वो पहले अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री वहां बने, वही हिंदू थे। उसके बाद तो अब्दुल्ला और मुफ्ती के परिवार और 1-2 दूसरे जो सीएम बने वो भी कांग्रेसी सीएम मुसलमान ही थे। तो ऐसी स्थिति में जम्मू के क्षेत्र में हिंदू एकीकरण हुआ, हिंदू एकजुटता हुआ है और जिसके कारण वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। लोग निकलकर बाहर आए कि हमको वोट देना है किसी भी तरीके से। 2-3 दिन पहले कुछ और रिपोर्ट्स आए 1987 में कुछ लोगों को जो कि पाकिस्तान से भागकर जम्मू के क्षेत्र में आकर बसे थे और 87 में उन लोगों को वोट नहीं देने दिया गया था। उसके बाद यानी कि उसको लाइन से बाहर निकाल दिया गया था, वोट देने के लिए खड़े थे। उसके बाद से इन लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, ये वोट ही नहीं दे पाए। इस बार पहली बार वोट देने जा रहे थे और उससे पहले जब वोट देने जा रहे हैं मोदी की सरकार में तो वोट वो भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। तो इन स्थितियों के साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं और इंजीनियर राशिद की पार्टी है जो बारामूला में अब्दुल्ला को हराया और उसके बाद 5 जो असेंबली सेगमेंट है वहां पर, वो 5 असेंबली सेगमेंट में पूरी तरह से वो क्लियर कट जीत था उसकी, इसलिए उसने अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए। मतलब अलग अलग पार्टी, चाहे अपनी पार्टी हो या सजाद लोन की पार्टी हो या इंजीनियर राशिद की पार्टी हो या जमात के बैकअप वाले, यानी कि जिसको उसने समर्थन दिया उसके समर्थित उम्मीदवार हो या फिर कांग्रेस के ही बागी उम्मीदवार हो, ये सारे लोगों ने ऐसी स्थिति घाटी में बना दी कि अब्दुल्ला खुद कह रहा है कि हम किंग नहीं बन सकते, महबूबा खुद कह रही है किंग मेकर बनने की स्थिति में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जम्मू कश्मीर में तय है। ये कॉन्फिडेंस कितना बढ़ाता है, मतलब इस बार जम्मू कश्मीर में कुछ नया रिकॉर्ड बनने वाला है। बिल्कुल, और इसी डर से राहुल गांधी ने अपना प्रचार रद्द किया। उसके बाद तो वो जम्मू कश्मीर में नजर ही नहीं आया, लेकिन लेट से ही सही हरियाणा में वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोई कमाल कर पाएंगे क्या राहुल गांधी? वो कहते ना बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, मामला खत्म हो गया है और एक के बाद एक गलतियां। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी धुर्तों की सरदार हो गई है। अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वो फॉर्म भरवा रही है 100 गज जमीन का और 2 कमरे के फ्लैट का। इस स्तर पे गिर जाओगे? ये क्यों करना पड़ रहा है? ये झूठ फरेब, ये मोहब्बत की दुकान, और ये बीजेपी वाले उठा नहीं पाते इस सब मसले को। इन सब के ऊपर तो ठोक बजा करके बाकायदा वीडियो बना बना करके इसको प्रचारित करना चाहिए कि कैसे धूर्तता के साथ ये पब्लिक को बरगला रहे हैं कांग्रेस से। लेकिन ये भी तो चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन एक ऐसा काम कर दिया राहुल गांधी और उसके चेले चपाटियों ने, ये सुरजेवाले ने तो वहां पे दूसरा माहौल बना दिया। आपकी ये हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि यूपी के अंदर ब्राह्मणों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और ब्राह्मणों को नीचे करके, उसको हटा करके, उनको मार के वहां योगी आदित्यनाथ को खड़ा किया जा रहा है। इस निर्लज्जता के साथ, इस नग्नता के साथ आप हिंदू समाज के अंदर बंटवारा करना चाहते हो? यह तुम्हारा मोहब्बत की दुकान है। कब इस तरह का डिफरेंशिएशन मुसलमानों में तो नहीं करते, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है तुम्हारी। ये ब्रेजन तरीके से स्टेज पे खड़े होकर के आप इस तरह की अनाप शनाप की भाषा बोलेंगे और उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि लोग आपको वोट करें।
भाई तुमको मुख्यमंत्री नहीं बना रहा है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी से सवाल करो। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो चाल चरित्र और चेहरा जो एंटी हिंदू है, जो हिंदुओं को बांट के वोट पाना चाहती है, वो एक्सपोज हुआ है। अभी 2-3 दिन है, अब आप ये देखिएगा ये बयान। और वैसे राहुल गांधी तो अयोध्या वाला मामला वैसे उठा करके चीजों को पोलराइज कर चुके हैं, ये बहुत महंगा पड़ने वाला। राहुल गांधी तो खुद ही सबसे बड़े हिंदू विरोधी है। लेकिन सर, जिस तरह से पार्टी के अंदर कला है, दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? देखिए, अंदर में वो मैसेज जो जाना था वो चला गया है। शैलजा ने मैसेज दे दिया और अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स आ रही है। उनके अंदर ही, कांग्रेस के अंदर से भी ये रिपोर्ट्स थी। इसीलिए राहुल गांधी मान मनौवल करके शैलजा को ले गए कि स्टेज पर चलो। और प्रियंका वाड्रा को देखिए, प्रियंका वाड्रा को अंतिम समय में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि वो बहुत व्यस्त राजनेता हो गई हैं। इस बीच उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की कि वो चुनाव प्रचार छोड़कर संगठन का काम देख रही हैं। यानी कि इन लोगों ने पहले ही जान लिया था कि अभी हरियाणा में जाने का मतलब है कि किसी गुट के तरफ से हुटिंग हो सकती है। तो इसलिए ये पहले से दूरी बनाए हुए थे। अंतिम समय में राहुल गांधी को लाया गया। इन्होंने प्लानिंग क्या की, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि पूरे हरियाणा में घूम घूम कर ये 4 दिनों तक प्रचार करते रहेंगे। ये 4 दिन कौन सा रहा? 4 दिन में इन्होंने एक दिन बीच में छुट्टी ले ली। क्यों? 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के कारण हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। 3 अक्टूबर को 5 बजे तक ही प्रचार कर पाएंगे। तो उस समय आप 2-4 जगह पर जाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मीडिया में खबरें ये चले कि हम इन जगहों पर गए और वहां पर कांग्रेस की जीत हुई। यानी 20-25 सीटें अगर कांग्रेस लाती है तो वो रीजन इन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया है और उन क्षेत्रों में जा जाकर प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इज्जत बच जाए। लेकिन अंदर से कांग्रेस टूटी हुई है। 1-2 धड़ा नहीं है, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता अपनी जगह, उनके बागी जो 24 उम्मीदवार बागी हैं, 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट पर 2 बागी उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के फंसाने के लिए कांग्रेसी ही काफी हैं। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, यह बौखलाहट क्यों है कि योगी आदित्यनाथ गए और इन लोगों को लगने लगा अब ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब मुद्दा उठाओ कि यहां पर जो ओबीसी के अंदर दूसरी जातियां हैं वो भी इस बात को उठाए। और ओबीसी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है, जाट जो कम से कम 15-20% हिंदुत्व के मुद्दे पर इधर आ रहे हैं, जो कि बरगलाए नहीं गए हैं ये किसानों के द्वारा, ये लोग इधर आ रहे हैं तो छटपटाहट इनकी सामने आ गई है। मतलब हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से फंसी हुई है। बिल्कुल, तो हरियाणा में कांग्रेस तो बेदम है। लेकिन सर, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई बुलडोजर एक्शन को लेकर। क्या दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन का मसला है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट क्या इस तरह का फैसला दे सकती है कि रेलवे की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, कोई पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, आर्मी की जमीन हो, वहां मजार बना दोगे तो वहां बुलडोजर नहीं चलेगा? कैन सुप्रीम कोर्ट से दिस? नो। समझने की बात क्या है, ये लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में ये इंप्रेशन बनाने के लिए कि हाय 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 मुसलमानों के जमीन के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि ये जो बुलडोजर जस्टिस चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार क्या कहा? बुलडोजर नहीं चलेगा। ठीक, बुलडोजर रुका? नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर तो चला सकते हो, और वो चल रहा है। आप इधर से कान पकड़ोगे तो कोई और साइड से पकड़ लेगा। अभी क्या हुआ है? कोई एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला। 71 एकड़ 71 एकर्स मुस्लिम बस्ती, कहां? सोमनाथ मंदिर के ठीक पीछे, वहां कई सारे मजार, मस्जिद, सब कुछ थे। दनादन बुलडोजर चला है। 71 एकड़ जमीन को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। किसके आदेश पे? कोर्ट के आदेश पे।
तो एक तो इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि भाई अभी पूरा फैसला नहीं आया है, अभी सिर्फ जुबानी चल रही है। जी जी, बहस चल रही है। बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट बस इतना ही कह रही है कि आप अगर किसी आरोपी को, कोई आरोपी है, कोई दंगा में फंसा हुआ है, कोई ये, उसके ऊपर बुलडोजर ऐसे नहीं चला सकते। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वैसे नहीं चलाते हम लोग, कि कोई कहीं बदमाशी किया, हुड़दंगई किया, पत्थर चलाया, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। हम लोग बाकायदा रजिस्टर्ड नोटिस देते हैं। अब नोटिस और सारी चीजें जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत करते हैं। ये सुनवाई भी चल रही है, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, वहां बुलडोजर भी चल रहा है। तो ये परसेप्शन का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि भाई ये नेम प्लेट वाला मामले को लटका देंगे, योगी आदित्यनाथ लागू कर दिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट का भी अपना लिमिटेशन है। कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं दे सकता। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बड़ी टिप्पणियां आ रही है, इस तरह की टिप्पणियां हो रही है, उसके बाद भी कोर्ट अपना फैसला क्यों सुरक्षित रख रहा है? देखिए, आजकल जो हिंदुस्तान में चल रहा है, लगता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहब जो लोग हैं, ये लोग सबसे ज्यादा मनमानी करने लगे हैं। ये स्थितियां पैदा हो गई है। और बुलडोजर एक्शन पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 फैसले दिए, अभी अंतरिम रोक आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये असम में बुलडोजर एक्शन होता है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और अंतरिम रोक जो आज लगी है उससे एक दिन पहले आपकी सुनवाई होनी है, उसके साथ आप इसे मर्ज कर सकते थे, लेकिन आपने वहां भी रोक लगवा दिया। नहीं, ये सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर अभी आगे सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी तब तक अंतरिम रोक लग जाए। लेकिन जब इनके अपने मसले आते हैं तो ये चुप्पी साध लेते हैं। अभी इतने दिनों से, यानी कि 2023 में ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लॉ थी, लॉ एंड जस्टिस, उसने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था जज साहब को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी पड़ेगी। लेकिन अब तक क्या हुआ? अभी 749 जज जो 25 हाई कोर्ट में हैं, उसमें से केवल 13% यानी 98 के आसपास जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। और सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 27 जजों ने जो अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी है, वो किसे दिया? सीजेआई चंद्रचूड़ को। और सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए स्वैच्छिक है कि ये वेब पोर्टल पर डालें। सरकार बार बार कह रही है सार्वजनिक संपत्ति नहीं बताओगे, सार्वजनिक नहीं करोगे संपत्ति, तो फिर जानकारी कैसे मिलेगी किसके पास कितनी संपत्ति है? योगी आदित्यनाथ की सरकार को देखिए, 39,000 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है कि तुमने अपनी संपत्ति नहीं बताई, राइट, सार्वजनिक नहीं की तो वेतन नहीं मिलेगा, बताना पड़ेगा। करप्शन पर ऐसे ही बुलडोजर चलेगा योगी का। तो लेकिन जो स्थितियां इनकी है, जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, अंतरिम रोक लगा देते हैं, उसमें तो अभी यही लगा है कि आपने एक फैसले में कह दिया कि कहीं भी सड़क निर्माण में, रेल निर्माण में या फिर कंस्ट्रक्शन में कोई बाधा हो, नोटिस दी गई हो, तो उसमें आप बुलडोजर रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जब हेमंता विश्व शर्मा ने बुलडोजर चलाना शुरू किया, आपने रोक लगा दिया। यानी कि अपना ही कंट्राडिक्शन में ये फंसे रहते हैं, जिसके कारण समस्याएं हो गई है कि ये विपक्ष के टूल की तरह काम करने लगे हैं। जमीयत उलमा हिंद के याचिका पर आपने ऐसे रिएक्शन किया जैसे कि सारे मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। और जब तिरुपति प्रसाद का मसला आया तो आपने कह दिया नहीं, ईश्वर को राजनीति से दूर रखे। तो ये राजनीति नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों का दोहरा मानदंड है, वो स्थापित करते हैं कि याचिका किसकी आ रही है, हमें कैसे टिप्पणी करनी। बिल्कुल सर, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की जमकर किरकिरी भी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग पूरी हो गई है, अब इंतजार नतीजों का है। पर हरियाणा में तो चुनाव से पहले ही विपक्ष का हाल बुरा है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी अपनी बेवकूफियों से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस की रणनीति कांग्रेस को ही डुबोती नजर आ रही है। तो वहीं बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।